हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे बड़े ही ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आती है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार परत पर टकराता है तो उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये एक समतल पृष्ठ है। ठीक है, और इसके जो है बाहर की साइड पॉलिश हो रही है। ठीक है, इस तरह पॉलिश हो रही है और जब प्रकाश इस पर आपतित होता है, गिरता है इस समतल पृष्ठ पर, तो इसके बाद क्या होगा? आपतित किरण इससे टकराकर परावर्तित हो जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार परत पर टकराता है तो टकराने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसे समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम है। आपको एक स्टूडेंट टॉर्च लेके दिखाई दे रहा होगा और एक लड़की ने शीशा पकड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जब ये बच्चा इस शीशे पर टॉर्च लगाता है तो ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद क्या हो जाता है? इसका परावर्तन हो जाता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं, इसके कई रूप होते हैं। एक रूप स्मूथ सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक समतल पृष्ठ दिया हुआ है। जब प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ पर टकराती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। यानी कि जिस मार्ग से ये प्रकाश की किरण आएगी उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक है, एक सरफेस होता है हमारा खुरदरा सरफेस। जब भी इसकी प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी तो ये भी उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम इसमें दिए गए हैं। नंबर एक, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं? ये वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद आपतन बिंदु क्या है? ये आपतन आपका आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, और यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलती है। मैं आपको बता दूं, देखो ये क्या है? आपका आपतित किरण हो गई, ये क्या है? आपकी परावर्तित किरण हो गई और ये क्या है? आपका अभिलंब हो गया। ये तीनों की तीनों लाइन एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ठीक है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखो किस प्रकार स्टूडेंट, देखो यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब में कोण आई बन रहा है और दूसरी तरफ परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच में कोण आर बन रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोण आई का मान 45 रख दूं, मान लेते हैं कि हमने कोण आई का मान 45 रख दिया, तो स्टूडेंट कोण आर का मान भी क्या होगा? कोण आर का मान भी 45 होगा। अब ये आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, उतार लेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।